लेकिन इतना सब कुछ बोलते बोलते वो गलती से उसकी माँ पे चले जाते हैं और उसकी माँ को भी गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सब सुनने के बाद पाक ह्योंग को पहली बार बहुत गुस्सा आता है और उनको रिप्लाई करते हुए कहता है कि तो गाइस, अगर आपने इस लुगिज्म एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर चैनल विजिट करके फटाफट से उस वीडियो को जाकर देख लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये वाली वीडियो से कुछ नहीं समझेगा। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के एंडिंग में हमने देखा था कि पाक ह्योंग सो अपने क्लास में एंटर करता है और जब वो अपने बेंच पे बैठ जाता है तो उसे पता चलता है कि जिसने उसकी धूल की पिटाई की तो वो बंदा उसका क्लासमेट है और उसे पता चलता है उस बंदे की निब्बी भी उसी क्लास में है। अब ये सब देखने के बाद पाक ह्योंग सो का दिमाग का दही हो गया था, बट तभी वो बंदा पाक ह्योंग सो को हाय बोलता है। बट तभी एंट्री होती है छपरी लड़की की जिसका दिमाग पूरा घुटने में होता है और ये लड़की तो पूरा पाक ह्योंग पे लाइन मारने लगती है। फिर तभी क्लास के सर बोलते हैं कि सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ। फिर स्कूल की घंटी बजने के बाद लंच का टाइम हो जाता है। देन हमारा पाक ह्योंग जैसे ही लंच रूम में एंटर करता है तो सब लोग उसको देख के बहुत चक्के हो जाते हैं, क्योंकि अपना पाक ह्योंग तो बहुत हैंडसम है ना। बट तभी एंट्री होती है उस घुटने वाले लड़की की, जो कि पाक ह्योंग से पूछती है कि तुम फैशन डिजाइनर में क्यों आए। अब ये क्वेश्चन सुनने के बाद पाक ह्योंग को याद आता है कि वो किसी और कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता था, बट उसके परसेंटेज कम थे, इसीलिए वो हायर कोर्सेज को ज्वाइन नहीं कर पाया। बट उसके अटेंडेंस का परसेंटेज बहुत अच्छा था, तो इसीलिए उसको फैशन डिजाइनर में एडमिशन मिल गया। फिर वो सोच समझ के उसके क्वेश्चन का आंसर देता है कि मुझे बचपन से फैशन डिजाइन में बहुत इंटरेस्ट है। अब इसे सुनने के बाद वो लड़की तो अपना लाइफ पाक ह्योंग के साथ सेटल करना चाहती थी। अब लंच होने के बाद पाक ह्योंग के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, बट इस बार उसे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि उसने पिछले दिन कुछ ज्यादा मेहनत कर लिया था, क्योंकि उसके नए बॉडी में वो कुछ ज्यादा हल्का फील कर रहा था, तो इसीलिए उसने उस दिन कुछ ज्यादा ही रनिंग कर लिया था। अब इतना ज्यादा थकने के बाद वो क्लास में गलती से सो जाता है, तो जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी पहली वाली बॉडी एक्टिव हो जाती है। अब इसे देखने के बाद तो कुछ ज्यादा ही डर जाता है, तो वो सोने की कोशिश करते करते सो जाता है। फिर तभी वो लड़की पाक ह्योंग की दूसरी बॉडी को जगा देती है। अब जब उसने आंखें खोल के देखी तो शाम हो चुकी थी, इसका मतलब कि वो अपने पूरी क्लास में बस सो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि पाक ह्योंग एक शॉप पे काम कर रहा है, क्योंकि उसने सोच के रखा था कि वो अपने पहले वाली बॉडी से काम पे जाएगा और दूसरी वाली बॉडी का यूज करके वो स्कूल में जाएगा, क्योंकि पाक ह्योंग चाहता था कि वो अपने खर्चे खुद उठाया करे, तो इसलिए वो नाइट ड्यूटी करने के लिए काम ज्वाइन कर लेता है। फिर जब जैसे ही दुकान का मालिक दुकान की जिम्मेदारी पाक ह्योंग को देने के बाद अपने घर की तरफ रवाना होता है तो कुछ छपरी लोग उस दुकान में घुस आते हैं, बट उनके पास फेक आईडी थी, तो पाक ह्योंग उनके दुकान की चीजों से लेने से मना कर देता है। फिर तभी उसको पता चलता है कि उसका वही क्लासमेट जिसने उसकी धूल की पिटाई की थी वो भी इन छपरियों के साथ आया है। फिर जब वो बंदा पाक ह्योंग सो को देखता है तो उससे फ्री में कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेना चाहता था, बट फिर जब पाक ह्योंग इसे लेने से मना कर देता है तो इस बंदे का दिमाग वापस से सटिया जाता है और वो फिर से पाक ह्योंग को बहुत मारता है। और जो उसके छपरी फ्रेंड्स थे पाक ह्योंग की धुली फोटो खींच लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने किसको बताया कि हम यहाँ से फ्री में सामान लेके जा रहे हैं तो हम तुम्हारी फोटो वायरल कर देंगे। अब इतना मार खाने के बाद पाक ह्योंग रोने लगता है, बट तभी सडनली उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है और उसकी मम्मी पाक ह्योंग से उसका हालचाल पूछने लगती है। अब पाक ह्योंग इतना मार खाने के बाद भी अपने मम्मी से अच्छे से बात करता है। फिर हमें दिखा जाता है कि नेक्स्ट डे फिर पाक ह्योंग अपने क्लास में जाता है। फिर जैसे ही पाक ह्योंग अपने क्लास में एंटर करता है तो वो छपरी लड़की आके इसको घेर लेती है। फिर उसके क्लास के छपरी लोग उसके सामने कुल बनने के लिए पाक ह्योंग की धुलाई की फोटो उसको दिखाते हैं। अब ये फोटो दिखाने के बाद पाक ह्योंग के वो लोग बहुत इंसल्ट कर रहे थे, आई मीन जिसकी फोटो खींची थी उस पाक ह्योंग संग की, और जिसने उसे मारा था वो बंदा कुछ ज्यादा कुल बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतना सब कुछ बोलते बोलते वो गलती से उसकी माँ पे चले जाते हैं और उसकी माँ को भी गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सब सुनने के बाद पाक ह्योंग को पहली बार बहुत गुस्सा आता है और उनको रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने बहस की कोई बात नहीं, उससे मारा कोई बात नहीं, लेकिन उसके माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। और पाक ह्योंग का गुस्सा देख के वो बंदे का भी दिमाग खराब हो जाता है। अब इस बंदे का दिमाग खराब होने के बाद ये पाक ह्योंग से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पाक ह्योंग बोलता है कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता, बट फिर भी वो बंदा उसकी नहीं सुनता है और वो पाक ह्योंग पर अपना हाथ चलाना स्टार्ट कर देता है। वैसे कैसे आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, ये जो बंदा है ना वो प्रोफेशनल बॉक्सर है, तो इसीलिए उसको अच्छे से फाइट करना आता है कि जब वो बंदा उसको पंच मारना स्टार्ट करता है तो पाक ह्योंग उसके हर पंच को आराम से डॉज कर पा रहा था। अब ये सब देखने के बाद क्लास के लोग बहुत शॉक हो गए थे, क्योंकि आज तक उस बंदे के हाथ से कोई नहीं टिक पा रहा था, लेकिन अपने नए बॉडी में पाक ह्योंग उसको आराम से डॉज कर पा रहा था। फिर वो बंदा पाक ह्योंग को बहुत पंचेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी पंच पाक ह्योंग को नहीं लगती है। देन वो बंदा अपना एक खतरनाक पंच मारता है पाक ह्योंग पर, लेकिन पता चलता है कि पाक ह्योंग ने उसका हाथ रोक लिया है। अब वो बंदा बहुत शॉक हो जाता है कि वो मेरी इतनी स्पीड हाथ को कैसे रोक सकता है। तब उस बंदे को पता चलता कि ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि नए बॉडी में पाक ह्योंग भी फाइट कर सकता था। अब पाक ह्योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझे बस मारे जा रहा है। फिर पाक ह्योंग अपने 150 किलो मुट्ठी से उसकी पेट पे एक भयंकर घुसा मारता है। अब पाक ह्योंग का एक ही घुसा खाने से इसकी जुबानी बाहर निकल जाती है। अब ये सब देखने के बाद क्लास के लोग टोटली शॉक हो जाते हैं कि आज तक किसी ने भी इस बंदे की पिटाई नहीं की थी। अब क्लास के सब लोग पाक ह्योंग की फोटोज खींच रहे थे कि कैसे उसने एक ही घुसे में उसका काम तमाम कर दिया। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी के स्कूल में सिंगिंग क्लास से कुछ लोग उसी के तरह एक मोटे लड़के को बहुत सता रहे होते हैं और उनको भी पता चल जाता है कि कैसे पाक ह्योंग ने अपने एक ही घुसे से उस बंदे का हालत खराब कर दिया। लेकिन फिर भी लोग पाक ह्योंग को बहुत हल्के में पकड़ रहे थे, लेकिन पाक ह्योंग को हल्के में पकड़ना ये इनकी सबसे बड़ी गलती रहती है। तो गाइज फाइनली हमने इसके सेकंड एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आप
आप चाहते हो कि मैं इसके थर्ड एपिसोड को भी जल्दी एक्सप्लेन करूँ तो फटाफट से कमेंट में पार्ट 3 करके कमेंट कर देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।